हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बटरफ्लाई कप स्लीव्स बनाएंगे। बहुत ही इजी मेथड में और बहुत ही कम कपड़े में हम इस स्लीव्स को रेडी करेंगे। वैसे तो ये ट्यूटोरियल हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन काफ़ी सारे बिगनर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी मैं इस स्लीव्स को दोबारा से इजी मेथड में आप सबके साथ शेयर करूं। तो ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है जो इस स्लीव्स को ईजिली बना सके। इसके लिए हम बहुत ही ईजी मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर स्लीव्स बनाने के मैंने क्रेप फैब्रिक का यूज़ किया है। आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर हाफ मीटर से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि लेंथ इसकी 22 इंचेस है। अब यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाया है। कपड़े की जो वेट थी यहाँ पर है वो 44 इंचेस है। देखिए यहाँ पर कपड़ा डबल फोल्ड में है और हाफ में इसकी जो मेजरमेंट है वो 22 इंचेस है। लेंथ यहाँ पर मैंने 22 इंचेस लिया है, यानी कि हाफ मीटर से 2 इंच ज़्यादा। सबसे पहले हमें कपड़े को रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड कर लेना है सेंटर से। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे, सेंटर से और एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरह आप देख सकते हो हमने स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड कर लिया है और जो फोल्डेड साइड है वो मेरी तरफ है और जो ओपन एजेस है वो बाहर की तरफ है। अब हम फोल्डेड साइड से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। आपकी स्लीव्स की जितनी लंबाई है उससे हमें फ्रिल के लिए माइनस कर लेना है। फ्रिल यानी कि हम शोल्डर से बाहर की तरफ जो रफल गिरेगी उसके लिए हम माइनस करेंगे। यहाँ पर मैंने 5 इंचेस लिया है अपने रफल के लिए और उसमें 1 इंच ऐड किया है जो होता है 6 इंच। तो मैंने यहाँ पर 6 इंचेस में मार्क कर लिया है। अब इससे नीचे हम कपड़े का लेंथ देख लेंगे कितना है। यहाँ पर देखिए टोटल कपड़े की जो लेंथ है वो 16.5 है। तो उसमें से हमें कफ के लिए माइनस करना है। मैंने यहाँ पर 3.5 नीचे से माइनस कर दिया, टोटल 13 इंचेस मार्क किया है। अब देखिए यहाँ पर कफ के लिए बस 3.5 बच गया है। इसमें से हमें कफ रेडी करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। कफ के लिए अलग से कपड़ा निकल जाएगा ये। अब इतना जो एरिया है इसमें से हमें अपनी आर्म होल निकालनी है। तो यहाँ पर आप अपनी आर्म होल की राउंड मेजर कर लें। यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में 18 आया है, तो हम जितना भी अपना शोल्डर लेते हैं उसमें से हम आधा इंच माइनस लेंगे। जैसे मेरे मेजरमेंट में शोल्डर 7.5 आया है तो मैं आर्म होल के लिए 7 इंचेस लूँगी। इस तरह से मैंने 7 इंचेस मार्क किया है। दोनों पॉइंट्स के बीचों बीच सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब हमें आर्म होल के लिए शेप बनाएंगे। इससे पहले देखिए सेंटर से इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर आर्म होल के लिए शेप बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमें शेप बना लेनी है। शेप बनाने के बाद हम दोबारा से अपनी आर्म होल की मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर हमारा परफेक्ट 9 इंचेस आना चाहिए क्योंकि ये कपड़ा हाफ में है। तो देखिए यहाँ पर 9 इंचेस आया, यानी कि डबल में ये 18 है। परफेक्ट हमारा आर्म होल रेडी हो गया है। अब हम रफल की लेंथ को चारों तरफ मार्क करेंगे। हमने यहाँ पर रफल की लेंथ 6 इंचेस रखी है और राउंड में हमें यहाँ पर 6 इंचेस मार्क कर लेनी है। जहाँ तक हमने आर्म होल के लिए शेप बनाया है वहाँ तक हमें 6 इंचेस मार्क करना है। देखिए इस पॉइंट तक हमें 6 इंचेस इस तरह से मार्क कर लेनी है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आप चाहो तो रफल की लेंथ बीच से थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे यहाँ से सेंटर से आप 1-1 इंच बढ़ा भी सकते हो। अदरवाइज आप इस तरह से सेम मेजरमेंट भी रख सकते हो। इस तरह से निशान को हम अच्छे से ट्रेस कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए हमने निशान लगा ली है। अब हम नीचे की तरफ स्लीव्स राउंड मार्क करेंगे जिसमें हम कफ अटैच करेंगे। मेरे मेजरमेंट में स्लीव्स राउंड 5.5 है जिसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। देखिए इस तरफ हमारी कोई जॉइंट नहीं आएगी। स्लीव्स की इनर साइड हमारी कोई जॉइंट नहीं आएगी। अगर जॉइंट आता तो हम एक्स्ट्रा हाफ इंच लेते। तो यहाँ पर हम 1 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो रफल रहेगी उसमें हमारी फोल्डिंग होगी। तो टोटल यहाँ पर मैंने 6.5 मार्क किया है। अब इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए अभी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर मैं हल्का सा एक्सटेंशन करूँगी। आप चाहो तो इस तरह से सिंपली रख सकते हो और इसकी कटिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सेंटर से भी आप चाहो तो 1 इंच बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैं हल्का सा एक्सटेंड करते हुए दोबारा से शेप बना रही हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से। अच्छे से निशान लगाने के बाद हम इस कपड़े को कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से लेके हुए यहाँ तक हमें कट करना है और कफ को अलग से कट करना है।
और आर्म होल को भी कट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को अलग अलग कट कर ली है। अब यहाँ पर स्लीव्स के जो सेंटर है इसमें एक नॉच लगा लेंगे। अब स्लीव्स के ऊपरी हिस्सों में जो भी जॉइंट है इसको भी हम अलग कर लेंगे। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो अभी हमें स्लीव्स ले लेनी है। स्लीव्स की चारों तरफ हमें स्टिच करना है, यानी कि जो बाहर की एजेस है इसको हमें स्टिच करना है। आप चाहो तो पीको भी कर सकते हो। यहाँ पर हम सिंपल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। जो बिगनर्स है वो अच्छे से देख लें। सबसे पहले इसी तरह से हल्का फोल्ड करते हुए एक सिंगल स्टिच करनी है। सिंगल फोल्ड में स्टिच करने के बाद कपड़े को दोबारा से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हल्का सा फोल्ड करते हुए हम दोबारा से इसके ऊपर स्टिच करेंगे। एक स्लीव्स हमने बनाकर रेडी कर ली है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स की बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों स्लीव्स में हमने स्टिच कर लिया है और अच्छे से ऊपर से प्लेस कर लिया है। अब बारी आती है हमारी कफ लगाने की। तो नीचे से जो कपड़ा बचा हुआ था हमें उसमें कफ रेडी करनी है। अब कफ के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है इसकी लेंथ मैं आपको बता दूं। यहाँ पर लेंथ इसकी 22 इंचेस है, जो पूरे कपड़े का हमने लेंथ लिया था। इसकी चौड़ाई यहाँ पर 3.5 है। अब हम कफ रेडी करेंगे। इसको हम डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को कफ रेडी करेंगे। यहाँ पर कफ की विड्थ 1.5 इंच की रहेगी। तो इस तरह से हमें अपनी स्लीव्स को ले लेनी है पहले, और कफ के कपड़े को डबल फोल्ड करना है। जितनी भी हमारे स्लीव्स की राउंड है उससे हमें एक्स्ट्रा 2 इंच लेना है। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम इसमें टिच बटन लगाएंगे। तो 2 इंच पे निशान इस तरह से हम लगा लेंगे। दोनों कपड़े में निशान लगाते हुए हम कट कर लेंगे। देखिए हमने दोनों कफ यहाँ पर कट कर ली है। अब दोनों कपड़े को बीच से इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें दोनों साइड इसके एजेस को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हो। अब इसको हम टर्न कर लेंगे। यहाँ पर हम कम वेट का कफ बना रहे हैं, तो टोटल वेट इसकी 1.5 इंच की रहेगी। अगर आप चाहते हैं कफ की वेट ज़्यादा रहे तो आप पूरे कपड़े का यूज कर सकते हैं। जैसे 22 इंचेस का कपड़ा था, आप इसको बीच से फोल्ड करते हुए भी जॉइंट कर सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं। अगर आपकी स्लीव राउंड कम है, अगर ज़्यादा है तो आप कपड़े का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आप या 25 या 26 इंच का कपड़ा ले लें, उसमें भी आपका ईजिली कफ रेडी हो जाएगा। चलते हैं, अभी हमें कफ स्टिच करना है। तो स्लीव्स को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। जो स्लीव्स की बैक साइड रहेगी तो उसमें हमें कफ को एक्सटेंड करते हुए रखना है। यानी कि अभी देखिए स्लीव्स की जो नीचे की तरफ है उसी में हमें कफ को एक्सटेंड करके लेना है, जिसमें हम टिच बटन लगाएंगे। देखिए अभी हमने कफ लेना है। एक साइड हमारा बराबर रहेगा, दूसरे साइड हमारा एक्सटेंड करके हमें कफ लेनी है। अब इस पॉइंट से हमें स्टिच करना है। इतना एरिया हमारा बाहर की तरफ रहेगा। देखिए हमने जॉइंट कर लिया है। अब ऊपर से हमें हल्का सा फोल्ड करते हुए कफ की स्टिचिंग कर लेनी है। देखिए हमने यहाँ पर कफ रेडी कर ली है। तो इसी तरह से दोनों साइड के स्लीव्स में कफ हम बनाकर रेडी कर लेंगे। दोनों तरफ के स्लीव्स में हमने कफ बनाकर रेडी कर लिया है।
यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये कफ बन के रेडी हो गई है। कोई भी बिगनर है वो भी इजीली इसको बना सकते हैं। कफ की लेंथ में आपको चेक करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पर टोटल 1.5 इंच की आई है। कम विड्थ की कफ हमने रेडी कर ली है। अब हम इसमें बटन्स लगाएंगे, टीच बटन लगाएंगे और ऊपर से फैंसी बटन लगाएंगे। आप चाहो तो फैब्रिक बटन भी लगा सकते हो। तो बस अभी हमारा स्लीव्स रेडी हो गया है। इसको आप कोई भी कुर्ती या फिर टॉप के साथ अटैच कर ले। आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी यूजफुल लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई बिगनर इसको देख रहे हैं तो इस मेथड में स्लीव बनाकर रेडी करें और आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। इसी तरह से अच्छे डिजाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।